बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अभी हमें क्या करने हैं कि ये जो नंबर्स हैं हमारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनको किस चीज में पर लिखना है, नंबर लाइन में। ये तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है जो हम इजी तरीके से किसी भी नंबर्स को क्या करेंगे, नंबर लाइन पर शो ऑफ करेंगे। तो आपको सिर्फ एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो एक से लेके दूसरे नंबर पर जो डिफरेंस होता है वो हमें लाजमी आना चाहिए। जैसे कि हम वन के बाद टू, अभी 1 और 2 के बिटवीन में जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके बारे में पता होना लाजमी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1, यहाँ पर लिखूं 2, अभी देखिए ये 1 और 2 जब आ गए तो हमें लगेगा कि इनके बीच में कोई नंबर ही नहीं है। किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। तो याद रखें दोस्तों, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 जब आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में जो होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे कि 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 1.1, उसके बाद क्या आएगा 1.2, उसके बाद क्या आएगा 1.3, अब तो लेकर 1.9 तक फिर हमारा क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सम नंबर 1 है 8/10। अभी हमें क्या करना है, 8 को डिवाइड 10 के साथ करना है। जब भी हम 8 को डिवाइड 10 के साथ करेंगे तो हमारा डेसिमल में आंसर क्या निकलेगा, 0.8। कौन सा आंसर निकलेगा, 0.8। अभी हमें क्या करना है कि इस 0.8 को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन पर। तो पहले हमने नंबर लाइन बनाई हुई है, देखें कि पहले हमने लिखा 0, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि 1 से 2 लेकर इनके बीच में डेसिमल नंबर होते हैं, तो 0 के से लेकर 1 तक भी इनके बीच में डेसिमल नंबर होते हैं। अभी 0, 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। यहाँ पर भी देखेंगे हमारा क्या है, 0.8। अभी हम क्या करेंगे कि 0.8 जो है उसको नीचे लिखेंगे, इस वाली साइड में जो हमारा 0.8 है वहां पर लिखेंगे 8/10, क्योंकि 8/10 का ही आंसर हमारा निकला है 0.8। उसके बाद 0.9, फिर 1, जैसे आप 3 तक, 2 तक या 5 तक किसी भी नंबर तक लिख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अभी देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव में था और ये हमारा क्या है, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में है तो फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं है, बात सेम है। ये बेसिकली जो रिप्रेजेंट हम नंबर कर रहे हैं वो बेसिकली एंटीगर्स में से कर रहे हैं। तो यहाँ पर -8/10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -0.8। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे माइनस के नंबर के साथ, क्योंकि प्लस और माइनस ये हमारे जो एंटीगर्स होते हैं वो कहीं भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा -2, उससे -1.9, -1.8, -1.7, -1.6, उसके बाद क्या आएगा 1.5, 1.4, उसके बाद 1.3, 1.2, फिर आएगा हमारा -1। -1 के बाद में -1 के बाद में -0.9, उसके बाद क्या आएगा 0.8। जब 0.8 आएगा तो वहीं पर हम ये अपना रिप्रेजेंट नंबर करेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद 0.8 के बाद सॉरी 0.7, 0.6, 0.5 आएगा। ऐसे ही आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर क्वेश्चन जो आया है वो है कंपाउंड फ्रैक्शन में। किस चीज में, कंपाउंड फ्रैक्शन में। कंपाउंड फ्रैक्शन में अभी मिला हुआ है 1/1/4। अभी क्या करना है कि कंपाउंड फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कंपाउंड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 में जब भी 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5/4। अब हम क्या करना है, 5 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, और जब भी 5 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 1.25। अब यहाँ पर परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में एक नंबर था, यहाँ पर भी एक नंबर है, अभी यहाँ पर क्या आ गए, 2 नंबर आ गए। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आपको जस्ट जो देखना है, पॉइंट के बाद में जो पहला नंबर है आपको उसको लेना है, दूसरे वाले नंबर को आप छोड़ दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 1.25 है तो आप 1.2 की जगह ये नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, उसके बाद क्या है 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, डायरेक्टली आ गया 1। उसके बाद 1.1, यहाँ पर देखेंगे क्या है 1.2 है तो 1.2 के नीचे हम यहाँ पर डॉट देकर फिर क्या करेंगे 5/4 यहाँ पर लिख देंगे।
उसके बाद क्या आ जाएगा 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.2 आएगा। फिर 2 के बाद 3 आ जाएगा। आप कितनी भी नंबर लाइन बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। मेन आपको जस्ट जो फोकस रखनी है वो आपके रिप्रेजेंट नंबर को रखनी है कि आपको नंबर पुट आउट कहाँ पर करना है। जैसे कि यहाँ पर 1.2 आया तो 1.2 की जगह पर हमने ये नंबर पुट आउट किया हुआ था। तो उसके बाद नंबर 4 पर है, ये देखिए प्लस में मिला हुआ है, ये माइनस में। जैसे मैंने आपको ये माइनस में बताया हुआ था, ये भी माइनस में। पहले इसको कन्वर्ट कंपाउंड फ्रैक्शन में करेंगे तो माइनस 1.25 आ गया। तो देखिए -2 से नंबर स्टार्ट किया। उसके बाद क्या है 2.9, 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, -1.2 है। ये माइनस के नंबर है, यहाँ पर भी माइनस देंगे तो क्या करेंगे -5/4 का जो आंसर निकला हुआ था -1.2। तो 1.2 की जगह ये नंबर पुट आउट करेंगे, फिर आगे जैसे लाइन चलती है हम चलाते जाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी इसके जो 2 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दिए हुए होमवर्क के लिए, ये आप खुद कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर बात समझ में ना आए तो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी आपको क्लियर करवा देंगे इंशाल्लाह।